जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको श्रावण मास महत्म के अध्याय 17 की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्रवर, यह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थादिशेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, और ना ही उसे शत्रु से उत्पन्न कोई भय होता है। ना ग्रह ही उसे पीड़ा दे सकते हैं, तथा उसके अल्प या महान सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे देव, हे देव, हे देवों के देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहीं। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुना पवित्र उत्तम कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24 या 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओमकार, सोम वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करे। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करे। भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, सावन मास के दोनों पक्ष नवमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य हैं उससे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार जी, मैंने आपसे यह नवमी तिथि का विधान कहा है। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म के अध्याय 17 की कथा को सुनाया है। इन कथाओं को श्रावण मास में सुनने मात्र से भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं।
अगर मनुष्य श्रावण मास में इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है तो उससे भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है। साधारण दिनों में जो भगवान की भक्ति करने से पुण्य मिलता है, श्रावण मास में वही पुण्य असंख्य गुना होकर प्राप्त होता है। तो आपने इस कथा को सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।